उस दिन हम एक श्लोक बता करके इस बात को विराम कर दिए थे कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो कण कण में परमात्मा व्याप्त है उसके चरण का जो दर्शन करा दे वही गुरु है। गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा करना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा हमारे बातों को। गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का काम कितना होता है? यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनका विवाह हो चुका है। विवाह में पंडित जी का काम कितना होता है? पंडित जी ना तो लड़के को जानते हैं ना तो लड़की को जानते हैं, लेकिन मंडप में पंडित जी बैठते हैं और एक लड़का लड़की, अनजान लड़की और लड़की के दोनों हाथों को मिलाते हैं, पानी ग्रहण संस्कार कराते हैं और दोनों को कहते हैं कि सुनो, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। और बीच से गुरुजी, पंडित जी जो है वो साइड हो जाते हैं। अगले दिन से कोई पंडित जी को पूछता नहीं है, लेकिन पंडित जी के बातों पर टिक करके दोनों का जीवन यापन चलता है और परिवार सुखमय होता है। ठीक गुरु का इतना ही काम है और ज्यादा काम नहीं है। कभी भी गुरु के बराबर सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। भगवान राम कभी भी अपने गुरु जी के सिंहासन पर सामने नहीं बैठे। वशिष्ठ जी के सामने एक बार भी सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। एक बार उनको बैठना पड़ गया। कब? जब जनक के दरवाजे पर धनुष यज्ञ में गए थे तो गुरु जी के साथ बराबर पर ही उनका सिंहासन लगा दिया गया था, तो उनकी मजबूरी हो गई थी। फिर भी गुरु से आज्ञा लिए, गुरु जी आज्ञा दिए तब बैठे। आजकल का चेला साथ में सो रहा है। सच्चाई बता रहे हैं हम आपको, जबकि गुरु के बराबर तक नहीं बैठना है। सोना तो बहुत दूर की बात हो गई। और उस चेले को हम कितना बार गुरु की महिमा बता चुके हैं वृंदावन में कि भाई गुरु की ये महिमा है, या तो तुम उनको गुरु मत मानो, नहीं तो गुरु मानो तो महत्व दो। बचन गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगमन सुख सिद्ध तेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगमन सुख सिद्ध तेहि। ताली बजाइएगा लेकिन अब ध्यान सुनिएगा हमारे बातों को। कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो ब्रह्मा और शिव के समान भी हो जाए लेकिन गुरु बिना गुरु का उसका तरण होने वाला नहीं। फिर किस गुरु की बात कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि गुरु वो नहीं है जो कहे कि हमारा पैर दबाओ। गुरु वो नहीं है जो गुरु तत्व बतलाए। गुरु हमेशा गोविंद का तत्व बतलाते हैं, गुरु का तत्व नहीं बतलाते। कहते हैं कि ठीक इतना ही काम है जिस प्रकार से एक पंडित जी एक लड़की और लड़की का हाथ मिला करके जीवन यापन करवा देते हैं, अगले दिन से वो लड़का लड़की गुरु जी पंडित जी को नहीं पूछते। ठीक उसी प्रकार गुरु का इतना ही काम है कि चेले के हाथ को पकड़ करके और गोविंद के चरण को पकड़ा देना और बीच से साइड हो जाना। लेकिन आजकल के गुरु जी गोविंद का चरण ना पकड़ा करके अपना चरण पकड़ाओ थे कि आओ दबाओ, थोड़ा दर्द कर रहा है। ऐसी लीला है। सोचिए, गुरु का यही काम है, पकड़ा करके साइड हो जाना। और गुरु हम किसी को भी, हम आपको या किसी को भी गुरु कब कहेंगे? जब तक हमारा विवाह ना हो तब तक हम पति नहीं बन सकते। जब तक बच्चे ना हो तब तक हम पिता नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक गोविंद न मिले तब तक सामने वाला गुरु नहीं बन सकता। इतना ध्यान रखिएगा, जब तक गोविंद न मिले तब तक सामने वाला गुरु नहीं बन सकता। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु शरीर नहीं है,
आज से 8 साल 10 साल पहले हमको भी कोई नहीं पूछता था, शरीर तो यही था, नाम धाम आधार कार्ड पैन कार्ड सब तो एक ही था। तो गुरु शरीर को नहीं कहते। यहां से अगर आप थावे धाम दर्शन करने जा रहे हैं और बोर्ड पर अगर लिखा है कि थावे 60 किलोमीटर, तो वह बोर्ड हमारा गुरु है, वह मार्गदर्शन कराया, वह हमको चिन्ह दिखाया कि दाहिने घूमना है कि बाएं घूमना। अब आप वहां गाड़ी से उतर जाइए और अगरबत्ती जला करके बोर्ड की लगी है पूजा करने, मिठाई दिखाने के गुरु जी तुम हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तुम हमको रास्ता दिखलाए, तो आप कभी मंदिर नहीं पहुंच पाइएगा। गुरु का इतना काम है सिर्फ रास्ता दिखाए, और आपका काम है कि उस बोर्ड को धन्यवाद दे कि बहुत बढ़िया चलो रास्ता दिखा दिए, और गाड़ी का स्पीड बढ़े गोविंद के पास, तब जाकर के आप ईश्वर से मिल सकते हैं। अगर गुरु जी कहे कि नहीं हम तुमको रास्ता दिखाए हैं तो हमारा पांव दबाओ। गुरु के शरण में जाने के बाद में जीवन में कभी दुखी ना हो, वो गुरु है। अब आपको अगर पैर दबाने का आदत लग जाए और आप गुरु जी का पैर दबाया, गुरु जी तो मरेंगे, अमृत पी करके तो आए नहीं है, और गुरु जी मरेंगे तो फिर आप अगले दिन से खोजिएगा कि हम किसका पैर दबाया, तो आपको तकलीफ होगा। तकलीफ किसके कारण हुआ? गुरु के कारण। अगर वही पैर आप गोविंद का दबाना प्रारंभ करते तो गोविंद पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके कभी जाते नहीं है, आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द होता है, गुरु ज्ञान होता है। शरीर से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, हम अलग बैठे, ये लोग अलग बैठे, ज्ञान से कल्याण होता है। इसलिए ग्रंथ में कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा दैवता, विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या गुरुओं का गुरु है, हम उसी शरीर को गुरु मान रहे हैं जिस शरीर के अंदर विद्या मौजूद है। अगर हम सब बराबर में गुरु के बराबर में बैठने लगे, गुरु के साथ थाली में खाने लगे, गुरु के साथ सोने लगे, फिर क्या कल्याण होगा हो? फिर तो वही है कि अंधा गुरु बहरा चेला, मांगा गुरु दिया ढेला। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो चेला से सिगरेट मंगवाते हैं और उस चेला को हम कहते हैं कि अरे कम से कम तुम तो लाके मत दो, तो कहता गुरु आ गया सिरोधार। सोचिए, क्योंकि गुरु को भी ग्रंथ नहीं पढ़े और चेला तो बस। और कलयुग में ऐसे ही गुरु पाए जाएंगे। रामचरितमानस का उत्तरकांड उठा करके पढ़िएगा। काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कहते हैं कि गुरु कैसे होंगे, तो गुरु सिर बधिर अंध कर लेका, एक न सुना एक नहीं देखा। गुरु ऐसे होंगे जो खुद पढ़े नहीं होंगे, और चेला ऐसा होगा जो पूछेगा ही नहीं कि कहां लिखा है, बात करना प्रारंभ कर देगा। तो गुरु शब्द जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ है। गुरु शब्द साधारण नहीं है। तुलसी बाबा ऐसा ही नहीं लिखे हैं कि शिव के समान भी कोई हो जाए लेकिन बिना गुरु का उसको मुक्ति होने वाला नहीं है। यानी कि गुरु शब्द पावरफुल है। गुरु हमारे लिए सब कुछ है। सर्वम त्यक्त्वा गुरुम भजेत, सब कुछ त्याग करके और वास्तविक सच्चे गुरु का बात मानना चाहिए। लेकिन जो गुरु आपके साथ कबड्डी खेलने लगे तो फिर क्या होगा? फिर बैट बॉल खेलने लगे रोटी बनाने साथ में कि आज घी लगा करके खाएंगे, और एसी चल रहा है और एक साथ सोए हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा का तहस नहस कर दिए। अरे गुरु बनाना ही है तो बनाइए शंकराचार्य को, गुरु बनाना ही है तो बनाइए रामानुजाचार्य को, रामानंदाचार्य को, माधवाचार्य को, निम्बार्काचार्य को, विष्णु स्वामी को, वल्लभाचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को। जो वास्तविक आचार्य होंगे ना, जिनके अंदर मंत्र होगा, वह कभी आपके साथ रोटी नहीं बनाएंगे, वो कभी कबड्डी नहीं खेलेंगे आपके साथ, चेला के साथ। अपनी गरिमा होती है। गुरु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु साक्षात परब्रह्म। ब्रह्म ही नहीं, ब्रह्म का भी उद्गम स्थल, जन्म स्थान।
दक्षिणा चढ़ाने का एक मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में उसी एक परब्रह्म परमात्मा का वंदना किया गया है जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, एक ही वह पति है जो सदाधार पृथ्वी